नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजन सनोडिया। देखिए दोस्तों, कल यानी कि 25 मई 2023 को मध्य प्रदेश वन रक्षक और जेल प्रहरी एग्जाम में दोस्तों हिंदी साहित्य का एक बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आया। क्वेश्चन ये था, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने जहां से देखा, ये देखा हूं मैंने विनर इंस्टीट्यूट वाले चैनल से। वहां जो मैडम जी हिंदी पढ़ाती हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन उनकी स्क्रीन पर लिखा हुआ था। ये क्वेश्चन आया हिंदी साहित्य में कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो हमें क्या करना, क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमारा काम तो दोस्तों सिर्फ एनालिसिस करने का नहीं है, हमारा काम है उस टॉपिक को पढ़ने का, उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट याद करने का। ठीक है, तो वही काम हम अब करने वाले हैं। ठीक, देखिए दोस्तों, खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य था वो था प्रिप्रवास। कौन सा था? प्रिप्रवास। और इसे लिखा था हरिऔध ने। किसने लिखा था? हरिऔध ने। इनको कुछ नहीं करना है, इनको एक दो बार पढ़ना है। ठीक है, इनको रट्टा मारना है। इनमें समझने समझाने लायक कुछ भी चीजें नहीं रहती, इसमें सिर्फ आपको दोस्तों क्या करना है, रटना है। रटना है तो रटना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ। अभी हमने महाकाव्य की बात करे थे। महाकाव्य कौन सा था? महाकाव्य मैंने अभी आपको बताया दोस्तों कि प्रिप्रवास था, जिसको हरिऔध ने लिखा। ठीक है, ये महाकाव्य था, लेकिन यहां काव्य ग्रंथ की बात हो रही है। तो काव्य ग्रंथ दोस्तों एकांतवाद योगी था और इसे लिखा था श्रीधर पाठक ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी के प्रथम कवि कौन थे? याद रखना, हिंदी के प्रथम कवि पूछ रहे हैं। ठीक है, इन शब्दों पे विशेष ध्यान देना है आपको। प्रथम तो देना है, लेकिन कवि देखना है, काव्य देखना है। ठीक है, काव्य महाकाव्य देखना है, खंड काव्य देखना है। इन चीजों में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इन चीजों में थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। ठीक है, तो हिंदी के प्रथम कवि कौन थे? इनका नाम है सरहपा। कौन थे? हिंदी के प्रथम कवि सरहपा थे। 9वीं सदी में ये कवि आए थे। ठीक है, कौन सी सदी में आए थे? 9वीं शताब्दी में ये कवि आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी थी? तो हिंदी की प्रथम रचना थी दोस्तों श्रावकाचार। कौन सी थी? श्रावकाचार। इसे लिखा था देवसेन ने। किसने लिखा था? देवसेन कृत श्रावकाचार। ठीक है, श्रावकाचार जो है दोस्तों याद रखना, जो देवसेन कृत की रचना है दोस्तों याद रखना। ठीक है, देवसेन कृत जी ने लिखा है इसे, ये श्रावकाचार, ये हिंदी की प्रथम रचना थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना। अभी देखिए दोस्तों, हिंदी की प्रथम रचना थी, अब यहां पर हिंदी साहित्य की प्रथम रचना आ गई। तो याद रखना, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना थी पृथ्वीराज रासो, जिसे लिखा था चंद्रवरदाई ने। किसने लिखा था? चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में इसमें वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पूछ रहा है। अभी हमने क्या देखे थे? हिंदी साहित्य की प्रथम रचना, तो ये भी पृथ्वीराज रासो थी। अगर हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पूछे तो याद रखना, ये भी आपका क्या है? पृथ्वीराज रासो। और इसे भी किसने लिखा है? चंद्रवरदाई ने लिखा है। नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य बोल रहा है यहां पर। याद रखना, महाकाव्य बोल रहा है, खंड काव्य नहीं बोल रहा। ठीक है, तो हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा था? तो याद रखना, पद्मावत था। क्या था? पद्मावत। इसे लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। नेक्स्ट है, हिंदी की आदि कवित्री कौन थी? देखिए दोस्तों, एक कवित्री लिखा है ना, इसको भी ध्यान में रखना, ये वर्तनी में आ सकता है। ठीक है, नहीं तो कई लोगों को कवित्री की शुद्ध वर्तनी भी नहीं पता होगी, है ना, तो कवित्री ऐसा लिखते हैं भाई, ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, हिंदी की आदि कवित्री कौन थी? मीराबाई थी। ठीक है, मीराबाई कौन थी आपको पता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? पहली चीज तो आपको याद रखना है कि हिंदी काव्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो भक्ति काल को कहा जाता है। और इसको जो घोषित किए थे वो प्रथम व्यक्ति कौन थे? जॉर्ज गियर्सन थे। ठीक है, जॉर्ज गियर्सन का नाम एक और चीज के लिए फेमस है दोस्तों, आप कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या ऐसी चीज है जॉर्ज गियर्सन के नाम से जुड़ी हुई जो फेमस है और जिससे संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा था? तो याद रखना, परीक्षा गुरु था। क्या था? हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु था। लाला श्रीनिवास दास ने इसको लिखा था। ठीक है, प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास पूछ ले तो प्रेमा। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास प्रेमा। वैसे तो प्रेमचंद जी ने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, लेकिन प्रथम कभी यदि पूछेगा तो याद रखना, प्रेमा, गबन, गोदान, कर्मभूमि, ठीक है, रंगभूमि, ये सब क्या है? मुंशी प्रेमचंद जी के क्या है? उपन्यास है। ठीक है, प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास, देखो प्रेमचंद जी का प्रथम उपन्यास प्रेमा था, लेकिन हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास था कायाकल्प। याद रखना, प्रथम उपन्यास प्रेमा, लेकिन हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास कायाकल्प हो जाता है। प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन सी थी? पंच परमेश्वर। बचपन में आपने पढ़ी होगी पंच परमेश्वर, याद रखना, प्रेमचंद जी की कहानी है, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा था?
तो याद रखना दोस्तों नहुस, क्या था, नहुस। किसने लिखा था, गोपाल चंद्र जी ने लिखा था नहुस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सी थी, तो एक घूंट याद रखना दोस्तों, हिंदी का प्रथम एकांकी थी या हिंदी की प्रथम एकांकी थी। ठीक है, एकांकी क्या होती है, जीवनी क्या होती है, आत्मकथा क्या होती है, रेखा चित्र क्या होती है ना, रिपोर्टाज क्या होती है, ये सब चीजें आपको पता होगी, है ना। चलिए, हिंदी में प्रथम आत्मकथा कौन सी थी, तो अर्ध कथानक, ये हिंदी की प्रथम आत्मकथा थी। ठीक है, याद रखना हिंदी में प्रथम आत्मकथा कौन सी लिखी गई थी, अर्ध कथानक लिखी गई थी। किसने लिखा था ये अभी नहीं बता रहा हूं मैं, आगे रचनाएं में आपको मैं बहुत सारी रचनाएं बताने वाला हूं जो इंपॉर्टेंट होती हैं और जिनसे क्वेश्चन आने की संभावना बनेगी। ठीक है, हिंदी में प्रथम जीवनी कौन थे, हिंदी में प्रथम जीवनी भक्तमान लिखी गई है। हिंदी में प्रथम यात्रा संस्मरण कौन सा था, लंदन यात्रा था। यात्रा से समझ लीजिए कि लंदन की यात्रा हुई थी। ठीक है, हिंदी में प्रथम रेखा चित्र कौन सी थी, तो याद रखना दोस्तों पद्म पराग। क्या, पद्म पराग दोस्तों याद रखना हिंदी में प्रथम रेखा चित्र थी। हिंदी में प्रथम रिपोर्टार्ज कौन सी थी, तो याद रखना दोस्तों रिपोर्टार्ज से याद रखना लक्ष्मीपुरा। क्या, लक्ष्मीपुरा याद रखना प्रथम रिपोर्टार्ज थी। हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना, अब यहां गद्य काव्य आ रहा है तो याद रखना हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना साधना थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां खड़ी बोली और गद्य बोल रहा है, ना कि पद्य बोल रहा है। पद्य क्या होते हैं, कविताएं होती हैं। गद्य क्या होते हैं दोस्तों, गद्य मतलब जिसको हम क्या करते हैं, जैसे आपका निबंध हो गया, है ना, एकांकी हो गई। ठीक है, ये गद्य होता है। और पद्य क्या होता है, पद्य होता है कविताएं। ठीक, चलिए, तो चंद बंद वर्णन की महिमा खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना थी। चंद बंद नहीं, चंद छंद वर्णन की महिमा। प्रथम हिंदी पत्र कौन सा था, याद रखना प्रथम हिंदी समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। कौन सा था, उदंत मार्तंड था और 1826 में ये प्रकाशित हुआ था। सर्वप्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था, सुधा वर्षण था, 1854 में था। तो आपको कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश का प्रथम हिंदी अखबार कौन सा था। ठीक है, मैंने कई बार आपको पढ़ा चुका है, कमेंट करके छापो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों याद रखना हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका, हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका कौन सी थी, नए पत्ते। कौन थी, नए पत्ते, लक्ष्मीकांत वर्मा जी ने इसे लिखा है। हिंदी के प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला, तो याद रखना दोस्तों हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार हिम तरंगड़ी के लिए माखन लाल चतुर्वेदी जी को मिलता है 1954 में। 5 स्टार लगा लो इस क्वेश्चन में, या तो पूछेगा कि किसके लिए मिला, किसको मिला, कब मिला। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन से थे, तो सुमित्रा नंदन पंत थे दोस्तों। याद रखना चिदंबरा इनकी प्रसिद्ध रचना है, उसके लिए दोस्तों इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार कौन सी थी, तो महादेवी वर्मा जी। याद रखना दोस्तों यामा इनकी प्रसिद्ध रचना थी। और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, नागपुर में हुआ था 1975 में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थी। 1977 में दोस्तों इन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व का प्रथम व्याकरण ग्रंथ आपको पता है अष्टाध्यायी था, लेकिन अष्टाध्यायी था दोस्तों याद रखना। और किसने इसकी रचना की थी, पाणिनि जी ने इसकी रचना की थी। ठीक है, और हिंदी का प्रथम भाषा सर्वेक्षक कौन था, तो याद रखना दोस्तों अमीर खुसरो था। कौन था, अमीर खुसरो हिंदी का प्रथम भाषा सर्वेक्षक था। ठीक है, तो ये अभी हाल ही के लिए मैंने बता दिया हूं, जिसके पेपर 1-2 दिन आने वाले दिनों में हैं। ठीक है, तो उनको कम से कम इतने फैक्ट अभी याद करना है। ठीक, चलिए आगे की कहानी के लिए मैं और अच्छा कंटेंट आपके लिए तैयार करता हूं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।